नमस्कार बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 12.1 को बनाने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो था 12 चैप्टर का यानी कि सरल समीकरण का इंट्रोडक्शन था, वो वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक नंबर में बोला गया है निम्नलिखित में से समीकरण को छाटिए। हम इंट्रोडक्शन बताए थे किसको समीकरण कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं। यहाँ भी हम बताएंगे जहाँ पर इक्वल का चिन्ह होता है उसको समीकरण कहते हैं। जी देखिए, बी नंबर में यहाँ पर इक्वल का चिन्ह है तो इसको समीकरण कहेंगे। ये वाला भी समीकरण होगा, ये समीकरण नहीं होगा, इसको समीकरण कहेंगे, इसको समीकरण नहीं कहेंगे। 1 2 3 को समीकरण नहीं कहेंगे, बी सी ई इसको समीकरण कहेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी में इस तरह से लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि 1A नंबर जो है, क्वेश्चन क्या है 2x + 5 और यहाँ पर इस तरह के चिन्ह दिया है 1। ठीक है, बताना है कि ये समीकरण है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं ये समीकरण नहीं है जी, तो हम लोग लिख देंगे यह समीकरण नहीं है। ठीक है, इस तरह से लिख देना है आपको, यह समीकरण नहीं है। ठीक है, एक नंबर हुआ। अब सब क्वेश्चन हम लिख लेते हैं कॉपी में। तो चलिए जी, फर्स्ट नंबर हो गया, यह समीकरण नहीं है। क्या बी नंबर समीकरण होगा? देखिए 3x - 2 = 2 लगा हुआ है यानी कि समीकरण होगा। तो लिखिए समीकरण है, समीकरण है लिखिए। ठीक है, क्या ये वाला समीकरण होगा? हाँ जी, तो ऐसे कर दे रहे हैं। ये वाला समीकरण होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला चिन्ह लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, बड़ा वाला। तो यह समीकरण नहीं है लिखिएगा, नहीं है। ठीक है, अब ये वाला देखिए इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है यानी कि यह समीकरण है, यह समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण है। क्या ये वाला समीकरण है? नहीं, यह समीकरण नहीं है। ठीक है, बस इस तरह से लिख देना आपको। पहले में क्या हुआ, ये समीकरण हुआ, ये समीकरण नहीं हुआ, फिर समीकरण हुआ, फिर समीकरण हुआ। यहाँ पर इक्वल का चिन्ह देगा, देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह, जहाँ जहाँ बराबर का चिन्ह वो समीकरण होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर की तरफ। तो बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों के लिए एक चर वाला समीकरण प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ के समीकरण बनाना है, बहुत ही आसान है। ठीक, पहला नंबर क्वेश्चन है p के दोगुना यानी कि p को 2 से गुना करेंगे और 3 से जोड़ने पर 13 प्राप्त होगा। पहला वाला क्वेश्चन है, इसको कॉपी में लिख लेते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक नंबर का क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है, p के दोगुना में 3 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। हम लोग को क्या करना है, समीकरण लिखना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट समीकरण लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए p लिख बोला गया, तो यहाँ पर लिखेंगे p और p के दोगुना यानी कि p को 2 से गुना करना है। ठीक है, और उसके बाद 3 जोड़ने पर यानी कि 3 जोड़ने पर और 13 प्राप्त होता है यानी कि = 13। तो इसमें समीकरण कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण कैसे बनेगा। अब p से 2 को गुना करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2p + 3 = 13। इस तरह का समीकरण बनेगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। समझ में आया? देखिए इस तरह से बनेगा समीकरण। यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन p से 2 गुना यानी कि p से 2 को गुना करना है। ठीक है, समझ में आया पहला नंबर। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। अब बच्चों दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 32 होता है। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर हम लोग किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं, जैसे 1 को ओड नंबर कहते हैं। ठीक है, अब 1 के बाद आता है क्या 3 1 3 5। ठीक है, 2 भी आएगा, 1 2 3 5 और 7 और उसके बाद 9 11। इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं यानी कि विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो अपने ही टेबल से डिवाइड जाता है, किसका टेबल से जाता है डिवाइड, एक का टेबल से डिवाइड जाता है, एक का पारा से भाग जाएगा
और अपना ही पहाड़ा से भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद बोला गया दो लगातार विषम संख्याओं का योगफल 32 होता है। ठीक है, मान लीजिए एक हम लोग यहाँ पर हम लोग अपने से मानते हैं कि x कोई विषम संख्या मान लीजिए। ठीक है, x, अब x में, ठीक है, x में अगर हम x + 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 32 आता है। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि हम x को विषम संख्या माने, फिर x में हम और एक ओड नंबर को जोड़ दिए x + 2। ठीक है, तो क्या हुआ, ये 32 आएगा। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 2 = 32। ठीक है, तो ये हम लोग का समीकरण हो जाएगा। ये समझ में नहीं आया, नहीं है समझ में? ठीक है, इसको हम समझाते हैं। अगर मान लीजिए, ठीक है, इधर देखिए, अगर इसको सॉल्व करने जाएं इधर साइड में, x + 2 = 32। ठीक है, अगर x को जोड़ दें 2x आएगा, +2 = 32। अब ये जो 2 है ये उधर जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, यानी कि 2x = 32 और इधर गया 2, यानी कि 2x = इधर हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद ये जो 2 है इसको हम लोग नीचे लेंगे। ठीक है, गुना के फॉर्म में नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इससे भाग देंगे, चलिए भाग देते हैं। यहाँ 30 और 2 को भाग देते हैं, 2 कम 2 और यहाँ पर 15, यानी कि 15 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो x हम लोग कितना निकला, 15। अब देखिए यहाँ पर x के जगह में हम लोग क्या करेंगे, 15 बैठाएंगे। देखिए x की जगह में हम लोग क्या बैठा रहे हैं, 15 जोड़ 15 + 2 = क्या होगा, बताइए, 32। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 15 15 कितना होता है, 30 होता है, +2 = 32। तो देखिए यहाँ पर भी 32 और यहाँ पर भी 32, वही सेम आया ना। तो ये जो हम लिखे हैं दो वो विषम संख्या x + 2 मान के लिखे हैं, तो आपको भी इसी तरह से मान के लिखना है। तो हम लोग का ये जो समीकरण बन गया। ठीक है, पहला नंबर का हो गया, दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक संख्या है जिसमें 3 घटाने पर 17 प्राप्त होगा। तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। तीसरा नंबर का समीकरण देखिए, तीसरा नंबर का समीकरण, ठीक है, डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं तीसरा नंबर का समीकरण। तो तीसरा नंबर का समीकरण बोल रहा है कि x एक संख्या है, x एक संख्या है जिसमें से 3 घटाएंगे। ठीक है, x मान लीजिए कोई संख्या है, इसमें से हम लोग 3 घटा रहे हैं तो हम लोग को प्राप्त हो रहा है 17। ये समीकरण खाली लिखना था, हो गया तीसरा नंबर समीकरण कंप्लीट। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर देखिए, एक संख्या y के दोगुना, एक संख्या y के दोगुना में 7 घटाने पर 13 प्राप्त होता है। यानी कि y से 2 को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 7 में घटाएंगे तो 13 प्राप्त होगा। तो देखिए 4 नंबर का समीकरण किस तरह से बनेगा, 4 नंबर का समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि y से, यानी कि यहाँ पर y से 2 को गुना करेंगे और घटाएंगे कितना, 7 को, तो मिलेगा क्या, 13 लिख दीजिए। तो 2 को गुना कीजिए, यहाँ पर 2y आ जाएगा, -7 = 13। ये इक्वेशन हो गया, ये आंसर, यहाँ का ये आंसर। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है, दोनों की उम्र का योगफल 27 वर्ष है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, सलमा है रूही से 5 वर्ष बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर हम ड्राइंग बना के दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये सलमा है, ठीक है, ये सलमा है, ठीक है, और ये रूही है। ठीक है, और ये जो रूही है ये सलमा इससे 5 वर्ष बड़ी है। कितना वर्ष बड़ी है, 5 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर हम लोग को इक्वेशन में दर्शाना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है, यानी कि रूही का वर्त आयु मानेंगे x। ठीक है, सलमा की आयु हम लोग कैसे मानेंगे, रूही से 5 वर्ष बड़ी है, यानी कि x + 5। ठीक है, सलमा रूही से 5 वर्ष बड़ी है, इसलिए x + 5। उसके बाद हम लोग अब करेंगे, अब हम लोग समीकरण निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर x लिखेंगे, फिर ये x + 5 =
क्या लिखेंगे 27। अब इसके बाद हम लोग एक्स एक्स पे जोड़ देंगे तो 2x होगा प्लस 5 इक्वल टू 27, ठीक है। तो ये हम लोग का समीकरण निकल गया 2x प्लस 5 27, ठीक है। ये आंसर इस तरह से आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। हम जैसे बनाए इस तरह से आपको कॉपी में बनाना है। तो बच्चों हम लोग 2 नंबर कंप्लीट किए 1 से लेकर 5 तक। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है इसको हम लोग को हल करके जो बड़ा है उसको छोटा करना है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है कॉपी में, चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। तो फर्स्ट नंबर का 3 नंबर का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 7, ठीक है। इसको हम लोग को हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल लिखने के बाद यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल टू 7 लिखिए, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद ये देखिए माइनस है ना, इसको उधर जब भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7 और इधर जाएगा तो प्लस 5 और x इक्वल टू आ जाएगा 12, ठीक है। तो पहला नंबर का आंसर हो गया 12। समझ में आया, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। ए नंबर का समझ में आ गया x माइनस 5 इक्वल टू 7 वाला क्वेश्चन। अब बी नंबर देखिए y प्लस 3 इक्वल टू 10, ये वाला क्वेश्चन है। अपनी कॉपी में फटाफट लिखिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं y प्लस 3 इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग हल लिखेंगे। अब यहाँ पर y प्लस 3 इक्वल टू 10 लिखते हैं, फिर से लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो प्लस है, ठीक है, इसको उधर जब भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। y इक्वल टू 10, ये प्लस था उधर जाएगा तो माइनस 3। अब 10 से 3 घटाइए तो 7, ठीक है। 7 आंसर आएगा। समझ में आया ना बी नंबर, इस तरह से बी नंबर आपको बनाना है, ठीक है। अब चलते हैं सी नंबर की तरफ। सी नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, 3x माइनस 4 इक्वल टू 11। सी नंबर का क्वेश्चन है, इसको अपनी कॉपी में लिखिए फटाफट। तो सी नंबर का क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है 3x माइनस 4 इक्वल टू 11, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा। लिखिए यहाँ पर हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, 3x माइनस 4 इक्वल टू 11 लिखना है। फिर से यहाँ तक होने के बाद क्या करना है बच्चों, अब ये जो माइनस है उसको उधर भेज देना है, ठीक है। तो 3x रहेगा, वैसे इसको अकेला करेंगे, उधर जाएगा 11, ये इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 4, ठीक है। अब 3x इक्वल टू 11 से 4 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। और ये जो 3 है वो अकेला बचा। अब इसके साथ ये क्या गुना के फॉर्म में है ना, अब इसको हम लोग नीचे भेजेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, डिवाइड होगा 3। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि 5 आंसर। तो सी नंबर समझ में आया। तो इस तरह से अपने कॉपी में भी बनाना है, ठीक है। सी नंबर हो जाने के बाद अब चलते हैं हम लोग डी नंबर की तरफ। देखिए डी नंबर का क्वेश्चन कैसा है, 11 माइनस 7m इक्वल टू 2m माइनस 16, ठीक है। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आसानी तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो डी नंबर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन डी नंबर का ये रहा, 11 माइनस 7m इक्वल टू 2m माइनस 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए जो m वाला पार्टी है ना उसको m वाला के साथ ही घटाएंगे, जो खाली m बिना m वाला पार्टी उसको बिना m वाला के साथ ही घटाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल लिखने के बाद फिर से क्वेश्चन को लिखिए 11 माइनस 7m इक्वल टू 2m माइनस 16, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो 7m है ना उसको उधर भेज देना है और 16m को इधर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही कीजिए, यहाँ पर 11 लिखिए, देखिए 16 माइनस 16 है, इधर आएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 2m है और ये जो माइनस 7 है, माइनस 7 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा प्लस 7m हो जाएगा, ठीक है। अब 11 और 16 को जोड़िए, कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 27 और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 9m, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, 9m को इधर लिखेंगे और 27 को इधर लिखेंगे, ठीक है, अदली बदली कर दिए। अब उसके बाद m को अकेला करेंगे क्योंकि इसके गुना के फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 को नीचे में लिख देंगे, ये वाला 9 को नीचे में लिखें। अब डिवाइड करेंगे, क्या 9 के टेबल में 27 आता है, हाँ जी आता है, कितना बार में 3 बार में। तो ये 3 हम लोग का आंसर हो गया। कितना आसान है ना ये वाला। देखिए क्या कि हम लोग m वाला पार्टी को अलग तरफ रखें और बिना m वाला पार्टी को अलग तरफ रखें। कैसे, इसको इधर लेंगे तो प्लस होगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस होगा, माइनस है प्लस आएगा, ठीक है। इस तरह से बनाना है डी नंबर।
डी नंबर कंप्लीट होने के बाद चलिए चलते हैं ई नंबर की तरफ। तो बच्चों देखिए ई नंबर का क्वेश्चन 11p/4 = 22 है। ये क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कॉपी में बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको हल लिखिए। हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए 11/p/4 = 22। ठीक है, फिर से लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 है, ठीक है, ये बट्टा है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, गुना होगा। तो इस तरह का साइन दीजिए 11p और यहाँ पर 22 और इसको ऊपर भेजें तो कितना होगा, गुना होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, p को अकेला करेंगे। ठीक है, p को अकेला करेंगे, 11 को नीचे में भेजेंगे तो यहाँ पर 4 और 11 आया नीचे में। ठीक है, अब 11 का टेबल में जानते हैं 22 आता है, कितना बार बोलने में आता है, 2 बार बोलने में, तो यहाँ 2 आया और p = यहाँ पर 2 × 4। ठीक है, अब दोनों को गुना कीजिए 8, यानी कि p का वैल्यू कितना आया, 8 आंसर। समझ में आया? ये वाला कितना आसान था ना, ये वाला। चलिए ये वाला समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हम लोग का है एफ नंबर। ई नंबर आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब उसके बाद सेकंड है एफ नंबर। एफ नंबर का क्वेश्चन देखिए एक्स, अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए। ब्रैकेट क्या करेंगे, ब्रैकेट की स्थिति में इसको इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, इसको भी हम लोग कॉपी में बना लेते हैं। लीजिए हम लोग बनाते हैं एफ नंबर। एफ नंबर क्वेश्चन है 3x - 2 = 33। ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, अपने बुक में देख लीजिए, ये क्वेश्चन है 3 - x - 2 = 33। ठीक है, तो चलिए इसको अपने कॉपी में बनाते हैं। सबसे पहले लिखिए हल। हल लिखने के बाद फिर से क्वेश्चन को लिख दीजिए यहाँ पर इस तरह से। अब इसको एक बार इससे गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, बराबर ये वाला चिन्ह दीजिए। इसको गुना करेंगे 3x हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस, इसको गुना करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 33। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद ये जो माइनस का चिन्ह है, इसको उधर लेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा ना, तो इधर ले लेते हैं +6। ठीक है, यहाँ 3x = जोड़ेंगे तो आएगा 39। ठीक है, यहाँ तक हो जाने के बाद अब 39 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करने नहीं आता तो इस तरह से डिवाइड कीजिए 39 और 3, 3 × 3 और यहाँ पर 9 यानी कि 13 बार में कट जा रहा है, तो x का वैल्यू कितना निकला, 13 निकला। ठीक है, 13 आंसर। तो हम लोग का 3 नंबर कंप्लीट हो चुका है। देखिए 3 नंबर में कितना क्वेश्चन था, 6 को क्वेश्चन था, A B C D F तक, ए से लेकर F तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 4 नंबर बनाएंगे। निम्नलिखित को सरल हल कीजिए, यानी कि ये बहुत बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग को सरल करना है। ठीक है, इसको भी चलिए हम लोग कॉपी में बनाते हैं। 4 नंबर देखिए बच्चों, 4 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन 4p - 2 और ब्रैकेट p + 7 = 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है और यहाँ पर हल लिखिए। फिर से इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखिए 4p - 2 और यहाँ पर p + 7 और = 2 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4p लिखेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2p, फिर 2 को इससे माइनस करेंगे तो देखिए माइनस इसके साथ लगा हुआ है ना, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, -14 हुआ = यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर देखिए 4p और 2p एक ही पार्टी वाला है, यहाँ भी p है, यहाँ भी p है। ठीक है, तो इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2p और यहाँ पर -14 = 2। अब इसके बाद देखिए ये जो 14 है, इसमें तो p लगा हुआ नहीं है, लास्ट में p तो नहीं लगा हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, 2 की तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर 2p = 2 इधर भेजेंगे तो +14। अब यहाँ पर 2p = कितना आएगा, 16 और p = हो जाएगा 16, नीचे में जाएगा 2, काटेंगे तो आएगा p = 8। ठीक है, 2 का टेबल में कितना बार काटने से 16 आता है, 2 बार ना, तो देखिए 16 को जब काटें तो हम लोग का आंसर आया 8। समझ में आया? ये वाला 4 नंबर का पहला नंबर इस तरह से बनेगा। अपने कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर कंप्लीट। अब चलिए दूसरा नंबर यानी कि बी नंबर बनाते हैं इसी में ही। तो देखिए बच्चों, बी नंबर क्वेश्चन है 12 - 3 ब्रैकेट y - 2 = 3 + 5 2 - y। ये क्वेश्चन रहा, इसको कॉपी में बनाते हैं। बच्चों देखिए बी नंबर का क्वेश्चन, ए नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया, बी नंबर देखिए। ठीक है, बी नंबर का क्वेश्चन ये रहा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखिए। हल लिखने के बाद क्वेश्चन को फिर से लिखिए 12 - 3 और y - 2 = 3 + 5 और 2 - y। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ तक होने के बाद क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है।
इस तरह का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर 12 लिखिए माइनस, अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3y माइनस माइनस क्या होता है प्लस 3 2 जा 6, समझ में आ रहा है, इक्वल टू यहाँ पर लिखिए 3 और प्लस 5 2 जा कितना होगा 10 माइनस प्लस क्या होगा माइनस 5 से y को मल्टीप्लाई करेंगे 5y आएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो y वाला जो 12 है वो 6 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 होगा, 12 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 और 6 को जोड़ेंगे तो 18 होगा ना, यहाँ पर -3y। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10 है, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 13 और यहाँ पर -5y। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ जाने के बाद ये जो 18 है इसको यहीं पर रहने देंगे, लेकिन 3y है इसको उधर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के चिन्ह दीजिए, 18 रहने दीजिए, 13 को इधर लाइए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस में था इधर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा -5y और यहाँ पर +3y, क्योंकि ये प्लस में था इधर जाएगा, नहीं सॉरी ये माइनस में था इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इससे माइनस करेंगे तो आएगा 5 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा -2y, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पलटी मारते हैं, यहाँ पर -2y को लिखेंगे और यहाँ पर 5 को लिख देंगे। यहाँ तक होने के बाद यहाँ पर y लिखिए और यहाँ पर 5 लिखिए और 2 को हम लोग नीचे में भेजेंगे, ठीक है, और माइनस जो होगा यहाँ पर आ जाएगा। ये आंसर, ये बी नंबर का आंसर कंप्लीट, ठीक है। बी नंबर देखिए किस तरह से बना, एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए वीडियो को, ठीक है। देखिए किस तरह से बना, स्टॉप करके लिख लीजिए कॉपी में। अब चलते हैं सी नंबर की तरफ। बी नंबर कंप्लीट। अब हम लोग सी नंबर x-5 ब्रैकेट x-1 इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2 - x, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको भी सरल करना है। चलिए इसको बनाते हैं, पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सही है कि गलत है। चलिए जी क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है। अब इसको फिर से लिखिए अपने कॉपी में, यहाँ पर लिखिए x-5 और यहाँ पर लिखिए x-1, ठीक है, और इक्वल टू लिखिए और यहाँ पर 2 - x इस तरह से लिखिए। इसके बाद ये जो 5 है ना -5 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह के चिन्ह दीजिए, यहाँ पर x लिखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा ना, और यहाँ पर 5, ठीक है। ये वाला समझ में आया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, फिर यहाँ पर आ जाएगा -5x। यहाँ तक समझ में आया ना समझ में। अब देखिए यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं यानी कि 1 है, ठीक है। अब 5 से 1 को जब माइनस करेंगे तो आएगा कितना बताइए -4 और +5 इक्वल टू यहाँ पर 10 -5x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाला जो पार्टी है 5x वाला पार्टी को इधर बुलाएंगे और 5 को उधर बुलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग वही करते हैं, -4x इसको उधर बुलाते तो +5x हो जाएगा और 10 तो रहेगा, ये 5 को उधर लेंगे तो -5, ठीक है, प्लस में था माइनस हो गया, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 5 बड़ा है ना, तो 5 से 4 को घटाएंगे तो 1, यानी कि 1x लिखेंगे तब भी चलेगा, इधर 1 लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। अब इसके बाद 10 से 5 को घटाइए 5, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 5 आया, ये आंसर, ठीक है। सी नंबर का 5 आंसर आ गया। समझ में आया किस तरह से बनाया। चलिए जी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का डी नंबर, ठीक है, देख लीजिए अपने बुक में डी नंबर क्वेश्चन x-1/4 इक्वल टू 2x-1, ठीक है, ये क्वेश्चन रहा, इसको भी बनाएंगे कॉपी में। अब डी नंबर का देखिए, डी नंबर क्वेश्चन x-1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 2x-1, ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। इसको फिर से अपने कॉपी में लिखिए 1/4 इक्वल टू 2x-1, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये जो 4 है ये डिवाइड के रूप में इसको हम लोग उधर भेजेंगे, ठीक है, ये चीज़ नहीं देना है, गलती से मेरा लग गया, ये वाला नहीं देना है, सॉरी ये वाला नहीं देना है। अब इसको उधर भेजते हैं x-1 इक्वल टू, अब 4 को जब इधर भेजेंगे तो ये ब्रैकेट लगाते हैं 2x-1 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद इस तरह से चिन्ह दीजिए, यहाँ पर लिखिए x-1 और 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 8x माइनस इसको गुना करेंगे 4, ठीक है। अब 8 वाला जो पार्टी है, कौन वाला पार्टी है, 8 वाला पार्टी को हम लोग इधर बुलाएंगे, किधर बुलाएंगे, इधर साइड बुलाएंगे, और माइनस वाला पार्टी को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x
ये प्लस में इधर जाएगा तो -8x हो जाएगा, और यहाँ पर -4 है, ठीक है, इसको इधर बुलाएंगे तो +1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया ना? ठीक है। यहाँ तक समझ जाने के बाद तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि 1 रहता है, ठीक है। 8 से जब 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए? 7 आएगा ना। और बड़ा कौन है? 1 की 8 बड़ा है, इसमें माइनस का चिन्ह लगा है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। बराबर दीजिए, 4 से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि 4 बड़ा है, 4 में माइनस का चिन्ह है, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस कटा, अब यहाँ पर x बचा है, x इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 3 और ये नीचे 7, ठीक है। ये आंसर आया, यानी कि डी नंबर का आंसर क्या होगा? 3/7। देखिए डी नंबर का आंसर 3/7, माइनस माइनस कट गया। इस तरह से आपका 4 नंबर कंप्लीट, ठीक है। 4 नंबर कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग 5 नंबर को देखेंगे। 4 नंबर कंप्लीट, 4 नंबर कंप्लीट हो चुका है। कितना क्वेश्चन था? 4 को क्वेश्चन था, बना लिए। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, समीकरण को हल करके जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है, ठीक है। समीकरण को हल करके क्या करना है? जांच करना है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में बनाते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हैं 4x + 3 = 8x - 9, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर आएगा उससे हम लोग x का जो वैल्यू है वो बैठाएंगे, उसके बाद जांच करेंगे, ठीक है। वो आपका जो 5 नंबर है इसमें ही पूछा गया है कि समीकरण को हल भी करना है और जांच भी करना है कि सही है कि गलत है, ठीक है। तो चलिए दोनों हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जो x वाला पार्टी है ना, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4x + 3 = 8x - 9। यहाँ तक होने के बाद जो x वाला पार्टी है x तरफ लिखेंगे, बिना x वाला पार्टी को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो 4x वाला पार्टी को उधर रखते हैं, ये माइनस आ जाएगा 8 क्योंकि प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस, और यहाँ पर -9 इधर जाएगा तो -3, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब इससे जब हम लोग माइनस करेंगे, 8 से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4x, और यहाँ पर आ जाएगा कितना? 12 -12, ठीक है। माइनस माइनस कटा, 4x = 12 और यहाँ पर x = 12। अब इसके बाद ये जो 4 को हम लोग नीचे भेजेंगे तो यहाँ पर 4 का टेबल में 12 आता है, कितना बार में? 3 बार में, यानी कि x का वैल्यू 3 आंसर, ठीक है। आंसर 3 आने के बाद आपको जांच भी करना है। क्या करना है? जांच करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे जांच करेंगे। क्वेश्चन को फिर से दोबारा लिखे, 4x + 3 = 8x - 9, ठीक है। अब x के जगह में आपको 3 बैठाना है और जांच करना है कि ये वाला पार्टी, ठीक है, ये जो LHS वाला पार्टी, ये वाला पार्टी इसके क्या इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से बराबर का चिन्ह दीजिए, यहाँ 4 लिखिए और यहाँ पर x के जगह में 3 दीजिए, +3, और यहाँ पर 8 के जगह में, यहाँ पर x के जगह में 3 दे दीजिए, -9, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद इससे मल्टीप्लाई कीजिए 12 + 3, और यहाँ पर 8 3 से 24 और यहाँ पर 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और यहाँ पर इससे 24 से अगर 9 को घटाते हैं, 24 से अगर 9 को घटाते हैं तो कितना आएगा? 5, यानी कि 15। कितना है? 15, यानी कि देखिए 15 आया, यानी कि LHS = RHS प्रूव्ड। बस इतना ही बनाना है, समझ में आया? LHS = RHS। देखिए इधर भी 15 आया, इधर भी 15 है, यानी कि जो हम लोग का आंसर है, आंसर x = 3 निकला, वो क्या है? एकदम सही है, ठीक है। 5 नंबर का फर्स्ट नंबर इतना बनेगा। अब चलिए हम लोग दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं। तो देखिए ए नंबर कंप्लीट हो चुका। बी नंबर 12x - 3 (x + 1 = 6), ये क्वेश्चन है बी नंबर का। इसको अपनी कॉपी में फटाफट लिखिए। तो बी नंबर का क्वेश्चन है जी 12x - 3 और यहाँ पर x + 1 = 6, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से यहाँ पर हल लिखिए। हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए 12x - 3 और x + 1 = 6, ये क्वेश्चन रहा। अब इसमें इससे माइनस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस नहीं, बराबर का चिन्ह दीजिए ये वाला। यहाँ पर 12x लिखिए और यहाँ पर
3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 3 इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसके बाद 12 से 3 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए। 12 से 3 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9x और यहाँ पर -3 इक्वल टू 6। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखिए जो 3 है इसको हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पर 9x इक्वल टू 3 को जब उधर भेजे तो 3 माइनस में था, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। इसके बाद 9x इक्वल टू 3 और 6 को जोड़िए, कितना होगा 9 और x इक्वल टू यहाँ पर 9/9। ठीक है, नीचे 9 लिख दिए, गुना इसके साथ गुना था ना, नीचे लिख दिए। जब काटेंगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकला, 1। अब हम लोग इधर साइड ही जांच कर लेते हैं, क्या करेंगे, जांच। ठीक है, इधर साइड ही जांच कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है लिख लेते हैं, 12x - 3 ब्रैकेट x + 1 और यहाँ पर 6। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, x के जगह में हम लोग को 1 बैठाना है, तो यहाँ पर दीजिए बराबर का चिन्ह इस तरह से। अब x के जगह में 1 बैठाइए, -3 फिर यहाँ पर 1 + 1 और यहाँ पर 6। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 12 और यहाँ पर -3 और यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ पर 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ से हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको इससे गुना करेंगे। 3 को 2 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 6 और यहाँ पर 6। तो देखिए यहाँ भी 6 और इधर भी 6, यानी कि अब बोल सकते हैं कि LHS वाला पार्टी RHS वाला पार्टी के साथ बराबर हो गया, यानी कि प्रूव। ठीक है, समझ में आया। इधर भी 6 देखिए, उधर भी 6। पहले हम लोग निकाल लेते हैं, हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, देखिए हम लोग इधर जितना निकाले थे उधर भी उतना निकला ना, ये वाला भी वैसे ही। ठीक है, इसी तरह से जांच करना है। मान लीजिए इधर, मान लीजिए यहाँ पर 6 आता है और इधर 5 आता है ना, तो इस स्थिति में आपका जो आंसर निकाले हैं वो गलत है। ठीक है, अगर बराबर आता है 6 आता है तो आपका आंसर जो है वह सही है। ठीक है, बी नंबर सॉल्व हो गया। बी नंबर सॉल्व होने के बाद अब हम लोग चलते हैं सी नंबर की तरफ। सी नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये रहा 3 ब्रैकेट x - 4 इक्वल टू 4 ब्रैकेट 3 + x। ये क्वेश्चन है 5 नंबर का, इसको भी हम लोग बनाएंगे, उसके बाद डी नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सी नंबर का क्वेश्चन ये रहा, लिख लिया अपने कॉपी में। उसके बाद यहाँ पर लिखे हल लिखने के बाद यहाँ पर फिर से क्वेश्चन को लिखे 3x - 4 इक्वल टू यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 - x। ठीक है, इस तरह से लिख लिए। लिखने के बाद क्या करना है, इससे इसको गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से चिन्ह दीजिए और इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर 3x और फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 12। इसके बाद इसको भी इससे गुना कीजिए तो यहाँ पर आएगा 12 और यहाँ पर आएगा 4x। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद x वाला पार्टी को अलग तरफ रखेंगे और 12 वाला पार्टी को अलग तरफ रखेंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3x लिखते हैं। 1 मिनट, तो एक चीज़ सुधार लीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस होगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3x वाला पार्टी है इसको इधर लाएंगे। ठीक है, और 12 वाला पार्टी को उधर भेजेंगे। ठीक है, तो ही करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले -12 इधर रखते हैं। ठीक है, फिर ये जो आएगा ये भी आएगा -12 और यहाँ पर हम लोग 4x को इधर रखें। ये 3x प्लस में था, उधर भेजेंगे तो -3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 12 12 को जोड़ेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। 12 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -24 और यहाँ पर 4 से 3 को हटाएंगे तो खाली x आएगा, यानी कि x का वैल्यू -24। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग को जांच करना है कि हम लोग का आंसर जो निकला है, ये -24 जो निकला है, क्या वह सही है कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में लिखिए जांच लिखिए और यहाँ पर फिर से जांच। ठीक है, क्वेश्चन को लिखिए 3x - 4 इक्वल टू 4 और 3 + x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। x की जगह में क्या बैठाना है, 24 बैठाना है। 24 बैठाइए, 4 और यहाँ पर 4, यहाँ 3 + 24। ठीक है, यहाँ पर -24 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर भी -24 होगा। ठीक है ना,
अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह दीजिए और फिर इसके बाद यहाँ पर इससे इसको माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर -28 इक्वल टू यहाँ पर 4 लिखिए और इसके बाद ये जो 3 जैसा है वैसे रहने दीजिए, माइनस प्लस क्या होगा, -24। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, माइनस प्लस माइनस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 84 आएगा। देखिए हम मल्टीप्लाई किए तो 84 आया, तो यहाँ पर लिखिए 84 और ये -2 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो है इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 लिखिए, यहाँ पर -21। ठीक है, इसको भी हम लोग 21 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर -84 इक्वल टू इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -84। ठीक है, तो माइनस माइनस कटा तो देखिए इधर भी 84 और इधर भी 84 आ गया ना। यानी कि LHS वाला जो पार्टी है वो RHS वाला पार्टी के साथ क्या हो गया, प्रूव हो गया। बस, यानी कि हम लोग का जो -24 एक्स का वैल्यू -24 निकालें वो क्या है, वो सही है। ठीक है, देखिए इस तरह से बनाना है, यहाँ पर ब्रैकेट का चिन्ह है, माइनस है। ठीक है, अच्छे से कॉपी में लिखिएगा। चलिए जी, अब हम लोग का C नंबर कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं D नंबर की तरफ। D नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लिए। अब इसे यहाँ पर फिर से यहाँ पर हल लिखिए, क्वेश्चन को फिर से दोबारा लिखिए। 9x + 1 इक्वल टू 9x - 1 और यहाँ पर -5x। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब इस तरह का चिन्ह दीजिए, यहाँ पर 9x लिखिए और यहाँ पर +1, फिर इसको इससे इंटू कीजिए तो 9x आएगा और फिर इससे इंटू करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, और इधर -5x। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ जाने के बाद अब यहाँ पर फिर से 9x लिखिए +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9x और ये जो -5x को एक ही साथ में लिखते हैं, x वाला पार्टी को एक ही साथ लिखते हैं और माइनस को इधर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद 9x + 1, अब 9 से 5 को घटाएंगे तो 4x आएगा और यहाँ पर -9। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये जो 4x है इसको इधर भेजेंगे और 1 को इधर भेजेंगे। ठीक है, तो देखिए 9x रहा, अब इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, -4x। यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, मैंने प्लस रहता है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर देखिए -9 है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, -1। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 9x से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5x आएगा इक्वल टू माइनस माइनस कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना। तो 9 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10, यानी कि -10। 5x इक्वल टू 10 -10x इक्वल टू हो जाएगा -10। 5 को नीचे भेजेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू -2। ठीक है, यानी कि 5 का टेबल में कितना बार बोलने से 10 आता है, 2 बार बोलने से, यानी कि x का वैल्यू 2 निकला। अब हम लोग को जांच भी करके दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पर लिखिए जांच लिखिए और उसके बाद यहाँ पर लिखिए 9x + 1 इक्वल टू लिखिए 9x - 1 और यहाँ पर -5x। अब x के जगह में आपको क्या करना है, 2 बैठाना है, यानी कि -2। 9 इंटू -2 + 1 इक्वल टू 9, यहाँ पर -2 - 1 और यहाँ पर -5 इंटू -2। ठीक है, अब इसके बाद इसको इंटू कीजिए, यहाँ पर -18 आ जाएगा +1। फिर यहाँ पर देखिए 9 -2 और -1 -3 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 10 हो जाएगा। यहाँ तक होने के बाद अब इससे इसको माइनस करेंगे तो -17। ठीक है, और इससे इंटू कीजिए तो यहाँ पर 27 आएगा। फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर +10, माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ -17 और यहाँ भी घटाएंगे तो आएगा -17। माइनस माइनस कटा, यानी कि 17 इक्वल टू 17, 17 इक्वल टू 17 आ गया। यानी कि LHS वाला पार्टी RHS वाला पार्टी के साथ प्रूव हो गया। इधर भी 17 इधर भी 17, समझ में आ गया। ठीक है, 5 नंबर हम लोग का कंप्लीट, देखिए 5 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।